बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद हमजा बैक अगेन विद अनदर वीडियो। पाइन एवेन्यू रोड की बहुत ज्यादा धूम मची हुई है और जिस बंदे के भी मुंह से सुने इसकी सिर्फ और सिर्फ तारीफें ही बयान करता है। इसमें दो तरह की कैटेगरीज आती हैं, एक पाइन डाउनटाउन है और दूसरा ओवरसीज वाली साइड पे जो कमर्शियल है। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है, पोजेशन कहाँ जल्दी आएगा, रिटर्न्स कहाँ से जल्दी आ सकेंगे, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा ही एक रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, थैंक यू सो मच, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअरशिप बहुत अच्छी आती है। लेकिन एक जो गिला है कि आप वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, ये वीडियो तभी आपके सामने आई है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं या इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर के जितने भी नामी गिरामी सस्ती सोसाइटीज और सस्ते जो है सोसाइटीज के नाम पे जो लूटने वाले डेवलपर है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके खिलाफ वीडियोस बनाता रहता हूं। हो सकता है कि आपके सामने मेरी वीडियो इस तरह की आ जाए, उस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो और आपका पैसा बच जाए, तो फॉर दी मोटिवेशन और अप्रिसिएशन आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जजाकल्लाह खैर। देखिए, इंटरनेट पे एक ही बहस छिड़ी हुई है कि हमें प्लॉट कहाँ लेना चाहिए, पाइन डाउनटाउन वाली साइड पे लें या ओवरसीज वाली साइड पे। कुछ फैक्टर मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा, उन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए एज इट इज आप इस वीडियो के आखिर में इस पॉइंट पे आ जाएंगे कि आपको किस साइड के ऊपर जरूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, रिटर्न्स कहां से आएंगे। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा, जिन लोगों को नहीं पता, थोड़ा सा बेसिक चीज के हवाले से मैं बयान करना चाहूंगा। जिनको इनकी बेसिक्स का आइडिया है इत्तेहाद टाउन की और ईच एंड एवरीथिंग, वो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दें, मैं इनको थोड़ा सा गाइड कर दूं। देखिए, जोहर टाउन से टिल लेक सिटी जो रिंग रोड इंटरचेंज है, ये पूरा का पूरा रोड पाइन एवेन्यू रोड है। यहाँ पे पाकिस्तान के लाहौर के हर किस्म के ब्रांड ऑपरेशनल हो चुके हैं और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो सबसे सस्ता तरीन कमर्शियल प्लॉट आपको मिलता है 2 करोड़ पर मरला के हिसाब से यहाँ पे आपको लैंड मिलती है, वो भी कैश के ऊपर। ईच एंड एवरीथिंग, हर ब्रांड, टिम हॉर्टन्स, तहजीब बेकरी और जे डॉट फूड ब्रांड्स, हर किस्म का ब्रांड यहाँ पे आ चुका है। लेकिन एक ऑप्शन ऐसी है, ये सारा का सारा जो रोड है ये तो ऑपरेशनल हो चुका है। इसी पाइन एवेन्यू रोड की एक्सटेंशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया है बाय इत्तेहाद टाउन। अगर मैं लेक सिटी के टिम हॉर्टन से इसका जो है ना मैं बताता चलूं, इसका आगाज हो रहा है, जो इसकी एक्सटेंशन है, ये रोड कनेक्ट करेगा आपको मुल्तान रोड के साथ, जो कि इत्तेहाद टाउन फेज 2 और फेज 2 को उनके बीच में से गुजरते हुए एलडीए के साथ होते होते फिरोजपुर रोड के साथ कनेक्ट करेगा। अब इत्तेहाद टाउन की मैं थोड़ी सी बात करूं, इत्तेहाद टाउन का फेज 1 ठोकर के पास इन लोगों ने 2018-19 के अंदर लॉन्च किया। 5 मरला का 45 लाख का इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको प्लॉट ऑफर कर रहे थे। और इसमें राइट नाउ अगर मैं बात करूं, अगर अब कैश के ऊपर, वैसे तो इंस्टॉलमेंट पे कोई प्लॉट मिलता नहीं है, अगर मैं कैश की बात करूं तो 1 करोड़ 35 लाख से मिनिमम रेंज स्टार्ट होती है। एज इट इज जो है ना ऊपर जाती रहती है। पाकिस्तान का लाहौर का सबसे महंगा तरीन जो प्लॉट है इस सोसाइटी के अंदर है, क्योंकि डीएचए में भी 1 करोड़ की रेंज में अच्छे खासा जो है 5 मरला की लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है। लेट्स कम टू द पॉइंट। सर, इत्तेहाद टाउन फेज 2 के और इत्तेहाद टाउन फेज 3 के बिल्कुल दरमियान में से एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट की रोड गुजर रही है, पब्लिक रोड, नीलम रोड के नाम से, जिसे पाइन एवेन्यू रोड भी कहा जाता है। 150 फीट की ये रोड गुजर रही है और इस रोड के दोनों तरफ, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, इत्तेहाद टाउन आ रहा है। डेफिनेटली अब जीटी रोड भी देख लें, मोटरवे देख लें, कोई भी इस तरह बड़ी बड़ी कौमी शाहराएं देख लें, उनकी सराउंडिंग में कमर्शियल की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। हमें अगर वहां पे मिलता है तो कैश पे मिलता है, इंस्टॉलमेंट पे नहीं मिलता। फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान आपको ये डेवलपर पाइन एवेन्यू रोड के लेफ्ट और राइट के ऊपर आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर कमर्शियल प्लॉट्स ऑफर कर रहा है। सो ये मेरे जो है ना वीडियो का टॉपिक था। मैं अब मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं। सर, इस पाइन एवेन्यू रोड के ऊपर दो तरह के कमर्शियल है, एक पाइन डाउनटाउन है और दूसरा ओवरसीज वाला कमर्शियल है। हम अगर सबसे पहले इसकी लोकेशन को लेके जिक्र करते हैं, मैंने आपको सिर्फ फैक्टर्स बताने हैं कि कौन सी साइड बेहतर है। इसी फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए लोकेशन को सबसे पहले अगर जिक्र करें, तो लोकेशन में अगर मैं डाउनटाउन की बात करूं तो सर ये इत्तेहाद टाउन फेज 2 के एग्जेक्टिव वाली साइड के ऊपर जो भी कमर्शियल है ये डाउनटाउन का कमर्शियल कहलाता है। और अगर मैं ओवरसीज वाले ब्लॉक की साइड की बात करूं तो
इसके ऊपर जो है ओवरसीज का कमर्शियल आता है। अब अगर मैं बात करूं सर, इन दोनों की इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ पाइन एवेन्यू रोड की वजह से है। अगर हम इसमें से पाइन एवेन्यू निकाल देते हैं तो ये दोनों के दोनों कमर्शियल जीरो हो जाते हैं। पाइन एवेन्यू रोड को अगर एग्जिट कर देते हैं और फिर इसका एनालिसिस करते हैं कि दोनों की इंपॉर्टेंस इटसेल्फ क्या है पाइन एवेन्यू के बगैर। देखिए, अगर मैं ओवरसीज वाले कमर्शियल की बात करूं सर, इसकी बैक साइड के ऊपर एक बड़ी लैंड जो है रेजिडेंशियल की है, बहुत ज्यादा ब्लॉक है रेजिडेंशियल पर्पस के जो इत्तेहाद टाउन के, वो वहां पे लॉन्च किए गए हैं। मतलब कि अगर मैं पाइन एवेन्यू रोड को भी निकाल देता हूं तो ओवरसीज वाले कमर्शियल के पीछे बहुत बड़ी आबादी है, कम से कम 5 से 6 ब्लॉक्स हैं जो कि रेजिडेंशियल के हैं और वो इस ओवरसीज वाले कमर्शियल से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एग्जेक्टिव वाली साइड पे बात करूं तो सर सिर्फ और सिर्फ एक एग्जेक्टिव ब्लॉक है जहां पे रेजिडेंसीज होंगी और सिर्फ एक ब्लॉक इस पूरे डाउनटाउन से जो है ना वो इस्तेफादा हासिल कर सकता है। देखिए, अगर ये डेफिनेटली पाइन एवेन्यू रोड बनना ही बनना है, बन भी रहा है, काफी हद तक बन भी चुका है, तो ये दोनों के दोनों पाइन एवेन्यू रोड की वजह से इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर मैं पोजेशन की बात करूं, देखिए सर मार्केट के अंदर मैं वीडियोस देखता रहता हूं, जो मौसमी बटेरे हैं वो मैं खुद हैरान रह जाता हूं। इस तरह चीज को बना संवार के आपके सामने पेश करते हैं, इस तरह कोई सोने की चिड़िया बना के आपके सामने पेश करते हैं कि मैं खुद हैरान रह जाता हूँ। आपको बताते हैं कि सर पता नहीं क्या यहाँ पे सोना निकला है, आपको 5 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर यहाँ पे रेल पे नजर आएगी, धूम में चीजें सर। ये सारी की सारी ये जो कह लें कि एक सब्ज बाग है। मैं आपको हकीकत से आशना कर देता हूँ पोजेशन के हवाले से। सर जो इत्तेहाद टाउन के सीईओ हैं शुजा साहब, इन्होंने जो डेट लॉन्च की है दिसंबर के 30 दिसंबर इन लोगों ने लॉन्च की है कि पूरे पाइन एवेन्यू रोड को जो है ये ब्राउन करने जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं इन प्लॉट्स की पोजेशन की बात करूं, आपसे ये कहा जाता है कि सर जैसे ही ये पाइन एवेन्यू रोड का जो ऑपरेशनल हो जानी है उसके महीने डेढ़ के बाद आपको जो है इसका पोजेशन मिल जाना है। सर बिल्कुल सरासर गलत बात है। कम से कम 1 से 1.5 साल आपको लगेगा कि आपको अपने कमर्शियल प्लॉट का पोजेशन मिल सके। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको इन मौसमी बटेरों से बचा के रखें जो कि 5-5, 10-10 हजार, असल में इसमें आप लोगों का भी कसूर है। आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ 10-15 हजार के पीछे जो है ना अपनी डील खराब कर लेते हैं और दिहाड़ीदार के हिस्से जो है वो हत्थे चढ़ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, ये सेम सिनेरियो जो है ना लाहौर स्मार्ट सिटी जब लॉन्च हुआ था उस वक्त भी हुआ था। मेरी वीडियोस वगैरह भी आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर स्मार्ट सिटी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला था और अच्छे खासे रिटर्न्स भी लेके दिए जिन लोगों की मैंने इन्वेस्टमेंट करवाई। आज लोग क्यों रो रहे हैं? अब लोग आप कहेंगे कि जी आपने इन्वेस्टमेंट की है और इस प्रोजेक्ट के अंदर लोग रो रहे हैं। देखिए, एक टाइम होता है, एक चीज होती है, इन्वेस्टमेंट पर्पज होता है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रेजिडेंस कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो के नीचे कोई एक सिंगल पर्सन भी जिसने मेरे थ्रू लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हो, वो आके एक सिंगल कमेंट कर दे कि भाई मैंने हमजा भाई आपके थ्रू लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट की थी और मैं माइनस में हूं। सर स्ट्रेटजीज होती हैं। आप 5-5, 10-10 हजार के पीछे डीलर के पीछे भागते हैं, जो दिहाड़ीदार डीलर अपनी सिर्फ दिहाड़ी लगाने के चक्रों में होता है, उसके पास प्रॉपर स्ट्रेटजीज प्लान नहीं होते, फिर तो ऐसा ही होगा। इस टाइम जितने भी लाहौर स्मार्ट सिटी के जो इन्वेस्टर हैं वो रो रहे हैं कि जी हमने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ली है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी मैंने इन्वेस्टमेंट की उनको टाइमली वहां से एग्जिट भी लेके दिया और वो अगर कमिट कर देंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ह्यूज नंबर ऑफ प्रॉफिट भी मैंने उन लोगों को जनरेट करके दिया। जिन लोगों की अभी भी इन्वेस्टमेंट वहां पे है, दे आर फॉर रेजिडेंशियल पर्पज, उन लोगों को उनके अकॉर्डिंग जो है वो स्ट्रेटेजी की है। कंसल्टेंट के पास एक प्रॉपर मैप होता है। अब 2-2, 3-3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 50-50, 60-60 लाख रुपया डाउन पेमेंट कर देते हैं, आप 5-10 हजार के ऊपर डीलर के साथ बहस कर रहे होते हैं, तो फिर आप इन लॉन्ग रन आप लोगों का तो रोना बनता है। एक कंसल्टेंट के पास प्रॉपर रोड मैप होता है। सॉरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो रही है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि मैं अगर इत्तेहाद टाउन की मैं बात करूं, देखें अब एक कंसल्टेंट क्या करेगा, उसके पास मैं प्रॉपर जो है वो एक आपसे क्वेश्चनर होगा, वो आपसे पूछेगा। मैं अपनी बात करूं तो मैं आपसे पूछता हूं कि जी आपकी प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स क्या है, फर्दर आपके पास कितने एसेट्स हैं, आप सारे इधर क्यों लगा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। फिर आपकी इन्वेस्टमेंट कर देने के बाद आपकी इंस्टॉलमेंट को किस तरह लेके चलना है,
मंथली देना जरूरी है, क्या मामला है, कब इंस्टॉलमेंट रोकनी है, जो पोजेशन अमाउंट 20% है कब देनी है नहीं देनी, ईच एंड एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी में भी और कई इन्वेस्टमेंट्स में इसी तरह लेके चली हैं और इसमें भी इसी तरह लेके चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छा बेनिफिट होगा, फ्यूचर आपका सिक्योर होगा। अगर आप 10-20 हजार का लालच किए बगैर एक कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बेनिफिट भी होगा। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिए, अगर मैं मोटरवे से इसकी एक्सेस की बात करूं, आपको आइडिया होगा इसी दो अच्छा ये इनकी लोकेशन इतनी ज्यादा प्राइम है सर। पाइन एवेन्यू रोड 150 फुट का रोड भी यहाँ से गुजर रहा है। चनाब रोड जो है 300 फुट का रोड थोड़ा सा आगे करके जाके वो भी यहीं से इनको एक्सेस कर रहा है। और मोटरवे लाहौर साहिवाल मोटरवे जो कि फ्यूचर प्रोजेक्ट है वो भी यहीं से प्लान किया गया है, जो कि इंशाल्लाह आने वाले 2-2.5-3 साल के अंदर आपको ऑपरेशनल मिलेगा। अच्छा, मैं इस मोटरवे से इन दोनों की कंपैरिजन करूं कि किसको ज्यादा बेनिफिट है। अगर आप लाहौर से साहिवाल की तरफ जाते हैं तो दोनों कमर्शियल को इनकी एक्सेस नहीं है। हाँ, लिंक रोड के थ्रू एग्जिट पॉइंट होगा, लिंक रोड के थ्रू इन दोनों कमर्शियल को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। अगर आप साहिवाल से लाहौर की तरफ आते हैं तो पूरे डाउनटाउन जो एग्जेक्टिव वाली साइड पे है, पूरे डाउनटाउन को इसकी एक्सेस हासिल है, मोटरवे की भी और पाइन एवेन्यू रोड की भी। लेकिन कमर्शियल जो ओवरसीज वाली साइड पे है उसके चंद प्लॉट्स हैं जो फ्रंट है वो इसके फ्रंट पे आते हैं, बाकी को एग्जिट लेके दूर तक जो है वो लंबा सफर करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे एक्सेस मिलेगी। ऑक्यूपेशन की बात करें सर, राइट नाउ ऑक्यूपेशन के हवाले से जो इत्तेहाद टाउन की ऑफिशियल पोस्ट इन लोगों ने शेयर की थी, आप वीडियो स्क्रीन में देख भी रहे होंगे कि जो ओवरसीज वाली साइड पे जो एंडिंग जो कमर्शियल है जो कि साहिवाल मोटरवे के पास आ रहा है, वहां पे टिम होर्टन्स के साथ इन लोगों का अपना एमओयू साइन हुआ है। ये टिम होर्टन्स यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जैसे ऑपरेशनल होगा तो यहाँ पे इनकी ब्रांच ओपन हो जाएगी इंशाल्लाह। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। देखें सर, दोनों ही जो कमर्शियल्स हैं, पाइन एवेन्यू के राइट साइड वाला ओवरसीज वाला भी, पाइन एवेन्यू के लेफ्ट साइड वाला पाइन डाउनटाउन एग्जेक्टिव वाला भी, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोनों ही आपको जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करनी हो आप आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ। सर, प्लॉट ले लेना जो है वो बड़ी बात नहीं होती, प्लॉट को बच्चे की तरह उसकी परवरिश करना ये ज्यादा बड़ी बात होती है, रिटर्न्स लेना ज्यादा बड़ी बात होती है। प्लाजा बना के फिर मंथली रेंटल वहां से जनरेट करना, एक डेवलपर कैसे बनना है एक डीलर आपको नहीं बताएगा, एक कंसल्टेंट आपको बताएगा कि सर आपको 4 मरला या 5 मरला का प्लॉट खरीदने के बाद आप कितना मंजिला स्टोरी यहाँ पे जो बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं, कितने यहाँ पे आप अपार्टमेंट तैयार कर सकते हैं, वहां से पर मंथ रेंटल कितना जनरेट कर सकते हैं, 7-7, 8-8, 9-9 लाख रुपया किस तरह आप 5 मरला के प्लाजा से रेंटल जनरेट कर सकते हैं, ये रोड मैप कंसल्टेंट के पास होगा। एनी हाउ, अगर मैं मजीद इसके हवाले से मैं बात करता चलूं, इसके ऊपर मार्केट में ऑन भी चार्ज किया जा रहा है जो कि बहुत ज्यादा ऑन है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अभी ऐसी चीज उठाएं जिसके ऊपर ऑन नहीं है, ऑन वाली चीज को आप ना उठाएं। अगर आप विदाउट ऑन किसी भी किस्म की पाइन एवेन्यू रोड के ऊपर जो है वो परचेजिंग करना चाहें तो मेरे गिवन नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको जो है ना इसके हवाले से गाइड कर सकूंगा। अच्छा, वन वर्ड, सारी वीडियो का कंक्लूजन विद इन वन वर्ड अगर मुझसे पूछें कि सर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें किस साइड के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, सर आई वुड सजेस्ट कि आप डाउनटाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, यहां से आपको ज्यादा रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। अगर दोबारा समझाने बैठ जाऊंगा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैंने वीडियो के अंदर यही जिक्र किया है, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन फेस के ऊपर मेरे साथ ना इन्वेस्टमेंट करें, किसी के साथ भी करें, लेकिन ऑन पे नहीं करना आपने। फेस वैल्यूज के ऊपर आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो गिवन नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जजाकल्लाह खैर।